हेलो 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 एवरीवन। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन एंड सब लोग अच्छे होंगे। आज अपन एक नई चीज चालू करने वाले हैं कि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कहीं ना कहीं अपन सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो जानने हैं, कोडिंग वोडिंग डीएसए तो कर रहे हैं, फिर हमको इंटरव्यू में जाके कैसे बोलना है सही, हम ये सब तो हमने सीखा ही नहीं। राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जितने भी मैंने जितने भी इंटरव्यूज अपने तक दिए हैं, आई एम शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस, दैट व्हाट थिंग्स यू कैन एक्सपेक्ट इन इंटरव्यू, अनएक्सपेक्टेड चीजें क्या-क्या हो जाती हैं, आज मैं इसमें भी डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? एंड व्हाट आर द की लर्निंग्स, क्या-क्या चीजें अपन को ध्यान रखनी है और कैसे प्रिपेयर भी करना है, थोड़ा-थोड़ा अपन को समझ में भी आने लगेगा कि किस तरीके से चीजों को समझना है, राइट? विद दैट हम ओरेकल के इंटरव्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। इट वाज़ अ ऑन कैंपस इंटरव्यू, बट तुमको चीजें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा हाँ, एक इंटरव्यू किस तरीके से ड्राइव करना है, राइट? ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट की बात करते हैं, क्या-क्या ऑनलाइन असेसमेंट में मुझसे पूछा गया था। ऑनलाइन असेसमेंट में हेवीली लाइक ओरेकल में बहुत सारा सीएस फंडामेंटल्स, हूप्स, डीबीएमएस, एप्टीट्यूड सब आता है। तो यू शुड प्रिपेयर लाइक अराउंड आई थिंक 30 टू 40 एमसीक्यूज थे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो तुमको बहुत थोरली इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर तुम ओरेकल की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी वेल, स्पेशली डीबीएमएस। डीबीएमएस की ही कंपनी है, तो डीबीएमएस तो पढ़ना आना ही चाहिए, राइट? तो डीबीएमएस को बहुत अच्छे से तुमको टैकल करना है। अपार्ट फ्रॉम देम देयर वेरी टू इजी कोडिंग क्वेश्चंस, इजी टू मीडियम थे। आई डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्टली थिंग, बट कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड था। जो भी है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन चेक इट आउट। बट इट वाज इजी, लाइक तुम कर पाते हैं ये, उसमें डिफिकल्टी थी। मेनली वाज कंसर्न वाज सीएस फंडामेंटल्स एंड एमसीक्यूज। हियर यू हैव टू, अगर तुमको नहीं आता है कुछ, हम शायद क्लियर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आई थिंक 79 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे। उसके बाद सेकंड हम अपने राउंड 1 पे चलते हैं। एंड दिस वाज माय आई थिंक सेकंड इंटरव्यू, पहला मतलब सेकंड कंपनी का इंटरव्यू था। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं था कि किस तरीके से चीज़ों को ड्राइव करना है चीज़ें हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि तुमको एक इंट्रो प्रिपेयर करना चाहिए। अब इंट्रो बहुत अच्छा होना चाहिए कि यार यू टेल अबाउट व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, व्हाट आर चीज़ें। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊँगा कि किस तरीके से अपन को एक इंट्रो प्रिपेयर करना है। डू लेट मी नो कि तुमको वीडियो चाहिएगा कि कैसे इंट्रो बोलना होता है इंटरव्यू के अंदर। तो वो वाली चीज़ है। तो पहले वही इंट्रो से चालू हुआ, मैंने इंट्रो दिया। बट जैसे ही मैंने ना इंट्रो दे दिया ना, आई रिमेंबर मैंने क्या बहुत ज़्यादा एक्सैजरेट कर दिया कि नहीं, नहीं मेरी सीपीआई बहुत हाई है, राइट? मैंने बोल दिया वो 9 प्लस सीपीआई है। सो ये ऐसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, लाइक यू शुड टेल, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट है, राइट? कोई इंटरव्यूअर है वो। एंड देन ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम सीएस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। तो उसने मुझे पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का पूछा। कैन यू बिलीव दैट? इंटरव्यू के अंदर मैं डीएसए सोच के बैठा हूँ एंड इज आस्किंग मी व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर उसने मुझसे पूछा और मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, हाफ एडर्स, ये सब मुझसे वो पूछ रहा है। लिटरली 5 मिनट तक उसने मुझसे पूछा है, राइट? तो दिस गिव मी एन एक्सपीरियंस कि यार अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है। हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशंस कामली, तो तुम एक अच्छे इंजीनियर कहलाते हो, राइट? तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी। मैंने थोड़ा अपने आप को काम किया, मैंने हिंट्स लिए इंटरव्यूअर से। देखो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, मेरे को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है। तो आई ट्राई टू टैकल दोज क्वेश्चन एंड इट वाज पेपर पेपर पे बनाना था, लाइक इट वाज ऑफलाइन इंटरव्यू, मेरे सामने इंटरव्यू बैठा था। यू कैन नॉट इमेजिन दैट किस तरीके से मैंने चीजों को हैंडल किया है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने पेपर पे वो लिखा, समझाया उसको, राइट? उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद उसने एक क्वेश्चन पूछा बहुत ही आसान, रिवर्सल इंग्लिश का क्वेश्चन उसने पूछा मुझसे कि रिवर्सल पेपर पे मैंने वो तो अच्छे से आता था, एकदम बढ़िया से रटा हुआ था, अच्छे से मैंने लिख दिया विथ लॉजिक एक्सप्लेनेशन करके और फंक्शन वंक्शन लिख के, ठीक है? ये भी एक एक्सपीरियंस है कि तुमको पेपर पे कोड लिखना भी आना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि तुम्हारा कोड पेयर पे होगा या ऑनलाइन होगा, वीएस कोड तुमको खुलेगा, नहीं। कभी भी गूगल डॉक पे हो सकता है, मे बी पेपर पे हो सकता है, राइट? तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, किस तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना, राइट? ठीक है यार। फिर उसने एक हार्ड क्वेश्चन पूछा, दिस इज आई थिंक लीड कोड हार्ड, की नंबर ऑफ यूनिक बीएसटीज। बट जिसने भी अच्छे से तैयारी की होती है तो वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी सर्च। मैं सब प्रॉब्लम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये कुछ कुछ ऐसे सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा था एंड आई वाज एबल टू डू दैट बिकॉज यस, दिस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी से सॉल्व कर रखा था। नाउ फिर से उसने मेरा रिज्यूमे स्क्रीन किया और उसने बहुत थोरली किया। इससे मुझे एक और लर्निंग मिली कि देखो रिज्यूमे में वही लिखो जो तुमको पता हो। अगर तुमने अंट शंट कुछ भी लिखा ना, तो तुमको वो ग्रिल कर सकता है इंटरव्यू, राइट? सो ही ग्रिल्ड मी ऑन दैट मैंने थोड़ा कोड फोर्सेस के बारे में लिखा था कि वो दिस इज द रेटिंग व्हिच इज यू हैव टू राइट। बट ओके, अब इंटरव्यूअर था, उसने बोला ओ यू आर डूइंग कोड फोर्सेस, सो लेट्स आस्क समथिंग एल्स। तो उसने, ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे, तो उसने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझसे पूछा कोड फोर्सेस का, कि कोड फोर्सेस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा अच्छा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन था कि हाउ मेनी मैक्सिमम पीसेस यू कैन कट फ्रॉम अ पाई
यूजिंग एन कट्स, लाइक एन कट्स से तुम कितने मैक्सिमम पार्ट्स बेसिकली कर सकते हो, कितने कार्ड्स, लेट्स से तुम्हारे पास एक पाई है, तुम्हारे पास एक कट है, दो कट है, कितने पीसेस में तुम उसको ब्रेक कर सकते हो। तो मैं थोड़ा जगल किया, थोड़ा ट्राई किया, एक सोल्यूशन तक पहुंचे, बट आई थिंक वो इतना करेक्ट नहीं था, बट हाँ, एट द इंटरव्यू एंड, बट ही वाज सेटिस्फाइड, ओके आई वाज ट्राइंग, राइट। तो ये भी चीज़ है, लर्निंग है, यू शुड ट्राई। ऐसा नहीं कि तुमसे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा नहीं कि बस हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं मुझसे कैसे हो सकता है, मैंने तो बस, मुझे तो बस डीएसए आता है और कुछ नहीं आता है, मेरे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ये वाली चीज़ भी एक लर्निंग थी, एंड डू लेट मी नो इसका, अगर तुमको सोल्यूशन चाहिए तो आई विल पिन दैट इन द कमेंट्स एज़ वेल, राइट। किसी को आता है सोल्यूशन तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एज़ वेल, राइट। सो इसके बाद मैं शॉर्टलिस्ट हो गया था सेकंड राउंड के लिए, तो अपन ने सेकंड राउंड के अंदर तैयारी की, राइट। तो इसके अंदर फिर से मैंने इंट्रो दिया, यहाँ पे बहुत एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल से जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, दिस वाज अगेन एन ऑफलाइन इंटरव्यू, राइट, दिस वाज आल्सो एन ऑफलाइन इंटरव्यू। फर्स्ट क्वेश्चन started was longest parent doing substring, फिर से like it's a standard lead code question, it's a lead code medium I think, yes. uh, and I gave the approach, firstly the brute force approach I gave, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच सबको पता है, आई थिंक ऑफ एन क्यूब की मैंने एक अप्रोच दी उनको, एंड ही वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इस इंटरव्यू से इतनी सारी चीजें सीखी है ना, कि आई विल अप्लाई दीज इन माय फर्दर इंटरव्यूज। मैंने क्या सीखा, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लिसन टू योर इंटरव्यूअर। इसने मुझे बोला ही नहीं कि मुझे ऑप्टिमाइज करना है इसको, क्या दिमाग में क्या रहता है, अरे अरे इंटरव्यूअर को ब्रूट फोर्स बताओ और उसको ऑप्टिमल बताओ, वाओ ही इज वेरी हैप्पी, वी ऑलवेज लर्न दैट, राइट। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, बट व्हेन ही आस्क्ड टू ऑप्टिमाइज इट, राइट, तुम खुद से मत बोलो सामने जाके, हो दिस इज आई नो एंड दिस इज आई नो। तो क्या हुआ कि मैंने बोला कि आई नो द सॉल्यूशन दिस, एंड देन I only told me that to optimize it, that oh I know more optimal solution, and then I explained the optimal solution। पता नहीं उनको शायद वो समझ नहीं आया ऑप्टिमल सोल्यूशन, और डीपी वाला सोल्यूशन जो था, आई एक्सप्लेन ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, क्योंकि डीपी वाला सोल्यूशन इस तरह से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, but he told me, okay, but if you know the optimal solution, why you have told me the brute force solution, right? This gave me a thing, okay, it could have backfire on me. I think this was the reason that थोड़ा सा एक नेगेटिव इंप्रेशन मेरे में पड़ गया कि अरे यार ये चीज मुझसे गलत हो गई, राइट। ये भी चीजें है कि कभी कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है हमको, जो हमारे लिमिट्स के अंदर रहना है, कि हाँ हाँ ठीक है, अगर पता है तो तुम डायरेक्टली बोल सकते थे, या फिर नहीं वो होता है तो वेट फॉर द इंटरव्यू टू ड्राइव दैट प्रोसेस, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट उसने मुझसे एक हार्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ट्री का हायरार्की का, कुछ तो फाइल पाथ जैसा लीड कोड का क्वेश्चन, आई विल आल्सो पुट दिस इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व दैट, फिर टाइम थोड़ा खत्म हो गया, एंड ही टोल्ड दैट आई वाज गिविंग सम अप्रोचेस, एंड देन दिस वाज नॉट सॉल्व्ड बाय एनीवन, लाइक ही टोल्ड मी, द इंटरव्यू टोल्ड मी दैट पूरे कैंपस में किसी ने भी सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो या, सो दिस गिव मी एन आइडिया कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एंड एक्सपेक्टेशन ब्रेक्स ना, तो यू शैटर, तो शैटर नहीं होना। और एक और चीज इंपॉर्टेंट थी कि मेरे को डीबीएमएस नहीं आता था, राइट। एंड ही आस्क्ड मी कंसिस्टेंटली आस्किंग मी, डू यू नो डीबीएमएस एंड ऑल, तो मैं बार बार मना कर रहा था कि मैंने अच्छे से डीबीएमएस नहीं पढ़ा था, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, कंपनी स्पेसिफिक आपको जाना पड़ेगा, बट कंपनी ही डीबीएमएस की एंड आई डोंट नो डीबीएमएस, तो वो भी शायद एक नेगेटिव पॉइंट मेरा पड़ा, एंड आई वाज नॉट एबल टू प्रोसीड फॉर द फर्दर राउंड्स। बट इट गिव मी वेरी गुड लर्निंग्स, दैट क्या क्या मैंने इस इंटरव्यू से सीखा, राइट। कि प्रिपेयर योर इंट्रो वेल, थिंक बिफोर वट एवर यू आर सेइंग, इट ही कैन ग्रिल यू ऑन एनी पॉइंट, कि यार तुमने कुछ वेब डेवलपमेंट का रिएक्ट रिएक्ट बोल दिया, डू यू नो रिएक्ट, अच्छे से पता है तो ही अच्छे से बोलना, नहीं तो नो नो नो, दिस इज द थिंग, राइट, यू नो थिंग्स। रिज्यूमे को अप टू डेट रखो, अगर डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबीएमएस वो सारे सीएस फंडामेंटल्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको थॉरली प्रिपेयर करो, और वही मैंने सीरीज चालू की हुई है ऊप्स की, तो और धीरे धीरे डीबीएमएस एंड सीएन आता रहेगा। तो यस, वो भी चेकआउट करते रहना, उनकी सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि लिसन टू योर इंटरव्यूअर प्रॉपर्ली। तुम ये मत सोचो कि हाँ तुम ही कुछ बोलते जाओगे, इट्स लाइक दैट। कभी कभी जो वो बोल रहा है ना, कभी कभी हो सकता है तुम सही हो तुम्हारी अप्रोच, बट यू हैव टू वेट एंड लिसन, दिस इज अ पेशेंस टेस्ट ऑल्सो, कि तुम क्या सुन रहे हो सामने वाले की, क्या खुद का ही करे जा रहे हो, राइट। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई लर्न फ्रॉम दैट। एंड this was my I think first or second, it was my actually first rejection। so होता है, रिजेक्शंस तो आते हैं यार, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में, बट ऐसा नहीं डिसहार्टन नहीं होना है, चीजें ट्राई करते रहना है। एंड यस, बहुत सारी चीजें सीखी मैंने,
एंड डू लेट मी नो कैसा लगा तुमको इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या तुमको और ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए? आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सो इफ दिस वीडियो, इफ यू गेट अ गुड likes, so I will post the another interview experience as well. So yeah, that's it for today, and then stay learning, keep learning. Bye bye.